बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज वो इमारत आखिरकार धराशायी हो गई जिस इमारत को भ्रष्टाचार से बनाया गया था। वो ट्विन टावर जिसका इंतजार था, इस ट्विन टावर को कब गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज वो ट्विन टावर, आखिर जो ट्विन टावर आसमान चूमती इमारत था, आज वो ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आया। हजारों लोग, लाखों लोग उसके गवाह बने। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट, हम लोग मौके पर थे, पॉइंट पर थे। कुछ लोग बाहर से खड़े होकर देख रहे थे, उनसे ही बातचीत करेंगे। देखा कैसे गिरा? नहीं, पता भी नहीं चला कैसे गिरा। पता भी नहीं चला। हाँ जी। यानी ये टेक्नोलॉजी जो है, कह सकते हैं कि जिसको बनाने में कई साल लग गए, वो महज 10 गिरने में 3 सेकंड भी नहीं लगा। 3 सेकंड? 3 सेकंड भी नहीं लगा जी। भैया आप क्या कहेंगे? हाँ भैया, 3 सेकंड से पहले ही गिर गया। हाँ चलो ठीक है। और पता नहीं लगा कब गिरा कब नहीं गिरा। ऐसा ढूंढ आवाज आई है। हाँ है ना? हाँ ठीक। अच्छा, आपने देखा भैया? भैया हमने देखा, हमें इतनी खुशी तो पीएम नरेंद्र मोदी के आने पे भी ना हुई होगी जितना पीएम नरेंद्र मोदी आए बोटेनिकल गार्डन पे। इतनी खुशी तो हमें यहाँ देखने से हो रही है। इतनी खुशी तो देखने से हो रही। और अच्छा, पब्लिक दुनिया भर की आ रही है देखने, आए तो डेली। वैसे भैया क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? देखा आपने? हाँ देखें, गिर गया, पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला। नहीं लगा छेनी हथौड़ी लेके गिराना चाहिए। है भैया? क्या कहेंगे? हाँ, छेनी हथौड़ी से गिराना चाहिए। तो पता लगता टाइम। हाँ पता लगता, टाइम लगता। ये तो पता भी नहीं चला, 30 सेकंड के अंदर ही गिर गया। कैसे गिरा? धड़ाम से गिरा। धड़ाम? हाँ, धड़ाम से। देखिए और लोग भी हैं जो लोग लगातार बहुत देर से आप भी तो इंतजार कर रहे थे ना गिरने का? हाँ, गिरने का। कितनी देर से खड़े हुए थे? हम तो करीबन 2 घंटे से थे। अच्छा, क्या कहेंगे? ये एक इमारत जो भ्रष्टाचार से बनी थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भ्रष्टाचार से बनी इमारत को गिराया जाए। क्या कहेंगे? ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो बिल्डर हैं, आज उनको एक सबक मिला। हाँ, बहुत सबक मिला। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आपने जो क्वेश्चन किया, पहली बात तो ये, सरकार की नाक के नीचे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो कैसे गई? सबसे पहली बात, अगर आप लोग हमसे पूछ रहे हो, ये बात सरकार से पूछो तो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू। देखिए कितनी बड़ी बात है। सरकार थी, बसपा समाजवादी की सरकार थी, उस दौरान लगातार इस बिल्डिंग में काम होता रहा। भ्रष्टाचार जो अधिकारी थे, हालांकि उन पर एफआईआर दर्ज है, 24 ऐसे अधिकारी कर्मचारी है, लेकिन आज वो बिल्डिंग पूरी गिर गई। क्या कहेंगे भैया? कुछ नहीं कहेंगे सर, हम तो देखा? हाँ जी, बिल्कुल देखा। कैसे गिरी? 3 सेकंड में जैसे हड्डियों की कड़कने की आवाज आती है ना, वैसी कड़क रही थी बिल्डिंग। हाँ जी, अब तो बिल्कुल वहाँ अस्थियां इकट्ठा हो गई हैं। 2 सेकंड का वक्त लगा, 2 सेकंड में धुआं हो गया उसका। धुआं हो गया जी। यानी 3 सेकंड भी नहीं लगे? नहीं, 2 सेकंड ही बस। टाइम दिया था, 9 सेकंड का टाइम दिए थे, लेकिन 2 सेकंड के अंदर पूरे बिल्डिंग गिर कर, ये जो पूरे बिल्डिंग खड़ी थी उसी स्थान पर सीधे बिल्डिंग गिरी। 2 सेकंड के अंदर गिरी। कोई देख लो, धुआं नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बोल रहे थे इतना धुआं होगा, गुबार होगा, आंख में जलन होगा, कुछ भी नहीं देखने को मिल रही है। यानी प्रशासन ने जो तैयारी करी थी, जो साउथ अफ्रीका की कंपनी थी एडिफिस और जेट डेमोलेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने ये टेंडर लिया था इसको गिराने का, क्या कहेंगे इस कंपनी के लिए? ये कंपनी को कहेंगे पूर्ण व्यवस्था थी, पूरा व्यवस्था के साथ बिल्डिंग गिराई गई। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं थी। पहले सायरन हुई, सायरन पर हर किसी को अलर्ट कर दिया गया। उसके बाद 2 मिनट के अंदर बिल्डिंग पूरे गिर गई। 2 मिनट के अंदर? 2 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के नहीं, 2 सेकंड के अंदर। क्या कहेंगे? जिस बिल्डिंग को 3 साल लगे बनाने में, 3 सेकंड भी नहीं लगे गिराने में। ये प्रशासन जो गलत किया है उसको देखना चाहिए, फिर से ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इससे सबक सबको सीखना चाहिए। क्या कहेंगे सर, जो एक बड़े बड़े बिल्डर हैं जो लगातार नोएडा में बैठे हुए हैं, नोएडा के लोगों को ये मतलब जनता को ये सपना दिखाते हैं कि हम आपको एक बड़ा अच्छा घर, शानदार घर बना के देंगे, लेकिन वही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जब इमारत बनाते हैं, क्या उन लोगों के सपनों से वो खिलवाड़ नहीं करते? बिल्कुल खिलवाड़ करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, जिसने भी इसमें रुपया लगाया था उसको इंटरेस्ट के साथ रुपया दी जाएगी। और जो ऐसा किए हैं, सुपर टैक्स किए हैं, फिर ऐसा दोबारा काम नहीं करेंगे। कोई भी बिल्डर दोबारा काम ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए इस तरह का किया गया है। जो सबक मिल गया, सबक मिलना चाहिए, सबक सिखाया गया है बिल्डर को। कोई भी बिल्डर अब इस तरह का काम करने से पहले 2 बार सोचेंगे जो हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा होना जरूरी था, और जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। क्या कहेंगे सर, आज जो इमारत भ्रष्टाचार से बनी थी, आज वो जमी दो?
बिल्कुल सही हुआ है ये, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य है। और जो इसमें एक दूसरा जो पहलू है वो है नोएडा अथॉरिटी। ये सारे अप्रूवल नोएडा अथॉरिटी के द्वारा दिए गए, उनके अधिकारियों द्वारा गए, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी अभी कार्रवाई उसी तरह से होनी चाहिए। क्या लगता है यूपी में अब योगी सरकार है, जब ये बिल्डिंग तैयार हुई या ये बनके हुई या इसका प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो दूसरे दलों की सरकार थी, अब योगी सरकार है, योगी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं झेला जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं देखा जाएगा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी तभी दिखाई देगी जब योगी सरकार इन लोगों पे कार्रवाई करेगी। जिस तरह से कार्रवाई हुई है इसी तरह, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ये जो कार्रवाई हुई है इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन हुआ है, और ये उन लोगों के लिए सबक है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यानी कि ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई तक नहीं है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसका पालन किया गया है अथॉरिटी के तरफ से भी और मुख्यमंत्री के तरफ से भी, और इससे सबक लेना चाहिए अथॉरिटी को, जो इस तरह का काम करने से पहले 10 बार सोचे और उसके बाद इस तरह का गलत काम नहीं करें। क्या कहेंगे जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर योगी बुलडोजर चलवाते हैं, क्या जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उन पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए आगे आकर? जिस तरह योगी सरकार की काम चल रही है हमारे देश के अंदर, हर एक मुख्यमंत्री को इस तरह का देखना चाहिए और इसी तरह का काम करना चाहिए, और इससे सीख मिलता है। जो जीरो टॉलरेंस की बात योगी जी करते हैं तो वो करके दिखाते हैं, और हर मुख्यमंत्री को ऐसे ही काम करना चाहिए जो हमारा देश स्वतंत्र रहे, बिल्कुल सही रहे, कोई भी इस तरह का गलत काम ना करे। देखिए, अब अगर हम बताएं तो हमको ये अब बिलीव हो चुका है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो हमारे देश का है वो जुडिशरी पावर से कमजोर है, क्योंकि अब नेता जो मन वो करते हैं वो अब नहीं चलेगा। इसमें ये जुडिशरी पावर का ये अपना पावर दिखा दिए हैं, और इसे आज सबको सीख लेना चाहिए। हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, और ये सिर्फ बिल्डिंग सेक्टर का ही बात नहीं है, ये हर एक सेक्टर में करप्शन होता है, तो करप्शन से सबको सीख लेना चाहिए। और तो गिर गई ना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वो बिल्डिंग आज गिर गई। क्या कहेंगे, यूपी में योगी सरकार है, क्या कहेंगे उन भ्रष्टाचारियों पर भी बुलडोजर घूमना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, सबके ऊपर होना चाहिए, और इससे पहले होना चाहिए था। जिस तरह से इसको बिल्डिंग गिराने से पहले जो बिल्डिंग गिराने से पहले जिस तरह का प्लानिंग हुआ, उसके पहले उन अधिकारियों पर भी होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, ये चूक हुआ। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस तरह के एक अफ्रीकन कंट्री को हेल्प लिया गया, उस तरह से अब मेड इन इंडिया की जिस तरह से बात करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, तो अब हम लोग के इस तरह को बिल्डिंग गिराने में अब हम लोग के अपने आप में डिपेंड होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अफ्रीकन कंपनी है जिन्होंने इसका टेंडर लिया था, हालांकि जो इंडियन भी लोग थे उसके अंदर, जो इंडियन ब्लास्टर भी थे उसके अंदर, लगभग 6 अफ्रीकन ब्लास्टर थे और लगभग 10 की संख्या में इंडियन ब्लास्टर थे, और तमाम प्रशासन यहाँ पर मौजूद था। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग गिरने के बाद। जी, जैसे वो बोल रहे हैं कि अफ्रीकन कंट्री था, ये गलत है। जो इंडिया में अगर कोई भी अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको अगर गिराना होता है तो इंडियन कंपनी ही करता है। लेकिन इसको गिराने के लिए, क्योंकि इसके 9 जो मीटर के डिफरेंस में दूसरा जो फ्लैट था, इसके लिए एक अफ्रीकन कंट्री उसका हेल्प लिया गया है। ये पूरा अफ्रीकन कंट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, हमारा इंडिया। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की है, क्या कहेंगे? अब ऐसे भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनको सबक मिलेगा इससे कि भाई एक तरफ तो योगी की सरकार है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। ये सिर्फ योगी जी का है, और ये सिर्फ यूपी में नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया, इवन मैं वर्ल्ड भी बोल सकता हूँ। एग्जांपल सेट हुआ है कि इतना बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो इतना बड़ा जो खुद का कंपनी है सुपरटेक का, ये फ्लैट को ये गिराना नॉर्मल बात नहीं है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसके लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है। योगी जी ऑब्वियसली वो भी हैं, और योगी जी की वजह से मुमकिन है, और यूपी में था ये मुमकिन हुआ भी है। तो योगी जी भी रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट भी रिस्पॉन्सिबल, बहुत था रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये चीज पहले भी हो सकता था, जो कि नोएडा अथॉरिटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए है, और इसके लिए हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ है। बट हाँ, योगी जी है इसलिए मुमकिन है, अगर योगी जी नहीं होते शायद थोड़ा इश्यू होता इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को गिराने में। थैंक यू। इतना बड़ा इशू नहीं होता, सही बात है जी। जिस तरह इन्होंने बताया, मेरे कहने का मतलब है जैसे अफ्रीकन कंट्री का भी हेल्प लिया गया, इससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आदमी जन्म लेता है तो जन्म से ही कुछ नहीं सीखता है, वो पृथ्वी पर आने के बाद ही सीखता है। जिस तरह अफ्रीकन कंट्री का हेल्प लिया गया, तो अब हम लोग को भारतीय कंपनी पर भी डिपेंड होना चाहिए, और धीरे धीरे फुल्ली डिपेंड होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और इस तरह की बिल्डिंग आप लोगों के अंदर जोश है, इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, क्या कहेंगे भैया? इधर देखिए, क्या कहना चाहेंगे?
क्या क्या कहेंगे भैया, इतनी बड़ी जो बिल्डिंग थी, इतने बड़े बिल्डर पर सीधी सीधी कार्रवाई की गई है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने यही बात कही है, फिर से भी मैं यही बात कहना चाहूँगा। अब इससे पहले जो सरकारें थी उनमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, चाहे वो मायावती की हो चाहे वो अखिलेश की हो। ये पहली बार ऐसी सरकार आई है जी, ये पहली बार ऐसी सरकार आई है श्री योगी आदित्यनाथ जी की, जिन्होंने मतलब भ्रष्टाचार पे अपनी कार्रवाई करी है। यानी इसको जैसे ये बिल्डिंग टूटी थी यहाँ पे, अगर कोई और सरकार होती तो ये बिल्डिंग नहीं टूटती किसी भी हालत में। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की देन है जो ये बिल्डिंग टूटी है। अब से पहले उनके बुलडोजर चल रहे थे, अब उनके बम पटाखे चलने लगे हैं। बम पटाखे चलने लगे? जी हाँ, उनके बम पटाखे चलने लगे। इस बात से हम बहुत ज्यादा खुश हैं। पहले चल रही थी, बुलडोजर तो पहले चली थी, बुलडोजर तो पहले चली थी, अब बम पटाखे चल रहे, बुलडोजर तो पहले चल। लेकिन इसमें देखिए, मैं बताऊं आपको, कोई भी अगर यूपी में ये चाहेगा कि कुछ गलत हो जाए और ये चीज अगर योगी सरकार के नॉलेज में आ गई तो कोई बड़ा सा बड़ा तुरम खाओ कुछ भी हो नहीं बच सकता है। जो भी अच्छा हुआ गलत हुआ, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, जो हुआ सबके साथ हुआ। लेकिन इस टाइम में योगी की सरकार है, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको 10 बार नहीं 50 बार सोचना पड़ेगा कि हम किस स्टेट में कर रहे हैं। योगी की राज में है, और योगी की राज में है, बुलडोजर बाबा की राज में है, और आपको 50 बार सोचना पड़ेगा, 50 बार सोचना पड़ेगा हम किस स्टेट में ये गलत कर रहे हैं। यानी योगी के राज में है इसलिए बिल्डिंग गिर गई, और कोई और सरकार होती तो इससे पहले आप गिरा लेते, सर इससे पहले आप गिरा लेते, इससे पहले आप गिरा लेते, किसके राज में गिर गई? सबसे पहले जो सरकार थी उसमें चोर तो पकड़े ही नहीं गए। अब से पहले जो सरकार थी उसमें चोर तो पकड़े ही नहीं गए। आम लोगों के फोन छीने गए, किसी का मोबाइल छीना गया, किसी का पैसे छीने गए। और अगर यहाँ से आप दोपहरी में भी नहीं निकल सकते, दोपहर का अगर 12 बज जाते आप यहाँ से निकल नहीं सकते। ये योगी आप किसी भी सुनसान सड़क पर चले जाए, किसी एरिया में चाहे आप चले जाइए, अगर इससे पहले जब तक आदित्यनाथ योगी का सरकार यहाँ पे नहीं थी, आप इससे पहले किसी सुनसान नगर पे कहीं पे चले जाइए, आपको नहीं हो सकता है, या जो भी हो किसी के फेवर में। बट माँ बहने कोई भी हो, दिन की बात कह रहा हूँ, दिन में कोई जो है अपने आप को सेफ नहीं समझती थी। भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा। अच्छा एक बार ये सुनो, ये हुआ है, एक मिनट भाई, एक मिनट। योगी बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, एक साइलेंट जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। हमारा देश सालों से नारे लगा रहा है, लेकिन सच ये है कि अब काम हो रहा है, नारे नहीं, अब काम हो रहा है, होना चाहिए, अब काम हो रहा है, अब हमेशा होगा, अब काम हो रहा है। इससे पहले काम हुआ था, नहीं हो रहा है। एक बात समझ में नहीं आई, नोएडा का कमिश्नर भी तो और भी थे, ये देख रेख में ये बिल्डिंग बनी, हमारे चीज में एक चीज होनी चाहिए। मैं किसी का वो नहीं, मैं जो मौजूदा हो का। एक मिनट से सवाल ये भी है, जनता में खुशी है, बिल्डिंग गिर चुकी है, भ्रष्टाचार की इमारत गिर चुकी है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के नारे आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन आज वो भ्रष्टाचार की इमारत यहाँ पर जो खड़ी हुई थी, आसमान चूम रही थी, आज वो भ्रष्टाचार की इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी। और जनता से हमने राय ली और जनता ने क्या कहा, आप भी इस खबर पे अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए नोएडा से।